वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेड में स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी अभी कहाँ तक गिर सकती है या रिवर्स होकर कहाँ तक जा सकती है और निफ्टी को अभी कौन सा रेजिस्टेंस है और कौन सा सपोर्ट है वो भी हम देखेंगे। अभी देखिए दोस्तों, जो निफ्टी ने कैंडल बनाई है ये इनसाइड कैंडल बनाई है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये इनसाइड कैंडल है। तो ये इनसाइड कैंडल तो बनाई है, लेकिन ऊपर से ये जो कैंडल बनी है आज की वो भी निगेटिव है। और निफ्टी देखिए दोस्तों, कंटिन्यू अभी रेड कैंडल ही बन रही है। ये 1 2 3 और ये 4, आज का कंटिन्यू 14 दिन है जो कंटिन्यू रेड कैंडल निफ्टी बना रही है। तो अभी देखना है कल की निफ्टी अभी क्या कर सकती है और ये इनसाइड कैंडल हमें कैसे ट्रेड करना है वो भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी जो निफ्टी को स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि 17,210 ये एक हमारा एस्ट्रो लेवल है। ये निफ्टी पार नहीं कर पा रही है और ये अभी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो गया है। जब तक निफ्टी को भी 17,210 इस लेवल के ऊपर डे क्लोजिंग मिलती नहीं है दोस्तों, आपको बाय लेके जाना नहीं है। जब भी यानी नीचे से जब भी निफ्टी रिवर्स होगी या इस लेवल पे आती है तो ये रिवर्स हो सकती है, तो आपको सेल साइड ही देखना है। यहाँ पर स्मॉल एसएल लगा के आप सेल साइड देखो। जब इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग होगी निफ्टी की तब हम बाय साइड देखेंगे और ऊपर में फिर कहाँ तक जा सकती है निफ्टी वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी निफ्टी जो मैंने दिया है दोस्तों, जो टारगेट दिया है रिकी ग्रुप में, जो फाइनल टारगेट दिया है वीकली बेसिस, ये देखिए मैंने आपको बताया है। अगर मैं ये वीकली चार्ट करूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग मिली थी, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिली थी, तो मैंने बोला था कि ये लेवल आ सकता है। तो वीकली क्लोजिंग बेसिस है दोस्तों। ये अभी टारगेट यानी ये जो लेवल आता है ये 16,700 का लेवल आता है, 16,740। तो ये 16,740 का लेवल है। अगर ये 16,740 का लेवल के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है तो 100% ये निफ्टी ये वीकली में ये टारगेट आ सकता है। यानी ये जो लेवल आता है ये 16,400 का लेवल है। तो ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर इस लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो ये निफ्टी फिर यहाँ पर 16,400 का लेवल दिखा सकती है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है निफ्टी में आगे चल के। अभी क्लोजिंग क्लोजिंग भी निगेटिव है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर देखिए ये हमारा लो था 21 मार्च का और ये हाई था। तो हमें इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए थी या इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी। तो इसके नीचे भी फ्राइडे को क्लोजिंग मिल गई और आज ऊपर गई, उसके बाद नीचे लाके फिर से इसी लेवल के नीचे देखो यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई है। तो अभी दोस्तों देखिए कि अभी क्या हो सकता है निफ्टी में कि इस लेवल को कंटिन्यू नीचे रजिस्टर यानी ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है डे में। ऊपर तो जाती है लेकिन वापस ये देखिए यहाँ पर भी ऊपर गई लेकिन नीचे क्लोजिंग मिली, आज भी ऊपर गई और नीचे क्लोजिंग मिली। तो इसका मतलब यही है कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो अभी हमें ये निफ्टी मंडे यानी कल अभी निफ्टी में हमें कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखो यहाँ पर अभी निफ्टी को क्लोज मिले, जो फाइनल क्लोजिंग मिली वो नियर अबाउट 16,980 के पास, 16,983 ये क्लोजिंग मिली है। यानी ये जो सपोर्ट था दिन भर का जो सपोर्ट था ये इसके पास ये क्लोजिंग मिली है। तो देखिए मैंने यानी जो मैंने फ्राइडे के दिन कहा था, अगर निफ्टी नीचे से कब भी ऊपर आएगी, जब भी ऊपर आएगी 17,031 ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। अगर इस लेवल के पास आती है निफ्टी तो हमें सेल साइड देखना है। देखो दोस्तों, यहाँ से निफ्टी ऊपर आई और देखिए यहाँ पर टच किया और मैंने इस लेवल पे सेल बोला था। देखिए इस लेवल को टच करते ही निफ्टी गिर गई, तो नियर अबाउट ये 55 पॉइंट गिर चुकी थी। तो इंट्राडे में दोस्तों 50 से 55 पॉइंट अच्छे होते हैं और जिन्होंने भी यहाँ पर सेल किया होगा तो उनको आराम से 50-55 पॉइंट मिल गए और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद फिर से वो ऊपर गए जाने के बाद फिर से यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर डाल दिया था। जब निफ्टी यहाँ पर आई थी, यहाँ पर थी, तब मैंने डाल दिया था कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जो रुगी ग्रुप है। तो देखिए वापस इसको टच किया, वापस नीचे गिर गई, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं किया था निफ्टी ने। जो ये लो है ना, ये स्विंग जो लो था तो ये ब्रेक नहीं किया था, तो इसलिए मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि ये लो ब्रेक हुआ नहीं है, निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो सकती है। यानी मैंने अलर्ट कर दिया था, वो समझना चाहिए था आपको मैसेज में क्या है। तो देखिए एग्जैक्ट निफ्टी ने ये लो ब्रेक नहीं किया और ऊपर चली गई। और दोस्तों अभी क्या है निफ्टी को ये जो दिख रहा है आपको, ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रही है। देखिए एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर में आई है निफ्टी, यहाँ से ऊपर में आई, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं कर पाई, ये भी हाई ब्रेक नहीं कर पाई। ऊपर से ये जो कैंडल है इस कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। एग्जैक्ट यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनी और निगेटिव कैंडल बना के देखिए नीचे गिर गए। और इसी कैंडल पे मैंने आपको अलर्ट कर दिया था रिव्यू ग्रुप में कि मेरा जो कल का व्यू है वो बुलिश नहीं है, मैं कल के लिए बीरिश हूँ। तो जब भी मैं जैसे ही मैंने रिव्यू ग्रुप में डाला यहाँ पर पोस्ट, तो देखिए उसके बाद निफ्टी कितनी फॉल हो चुकी है। तो इसीलिए मैं जब यहाँ पर आई निफ्टी तो इसीलिए मैंने बोला कि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो और जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लो। क्योंकि दोस्तों अभी देखिए यहाँ से इतनी निफ्टी गिर चुकी, तो उसके बाद हमने तो प्रॉफिट 50% बुक कर लिया। और कल निफ्टी ऊपर भी ओपन होती है तो हमारा एसएल जो जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट है, हमारे जेब से तो कुछ जाएगा नहीं। और अगर निफ्टी यहाँ से गैप डाउन होती है और गिरती है यहाँ से तो हमें तो प्रॉफिट ही होगा। तो हमारे जेब से भी कुछ नहीं जाने वाला है, 50% प्रॉफिट बुक करके हम बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 50% प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी गिरावट मिल गई और ये अच्छा खासा सपोर्ट था। तो सपोर्ट पे आने के बाद इसीलिए मैंने बोल दिया था कि प्रॉफिट बुक करो आप 50%।
तो अभी देखिए ये भी एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, और किसी ने भी सेल किया होगा, अगर जिसको पोजिशनल यानी जो भी पोजिशनल बैठे होंगे, तो दोस्तों जब तक अभी निफ्टी 17,137 यानी ये तो 21 मार्च का हाई है, तो ऐसा समझ लो कि जब तक 17,127 के ऊपर डे क्लोजिंग मिलते नहीं है, आप पोजीशन में बने रह सकते हो। और आप अपना मैंने जो टारगेट बताया वीकली बेसिस जो 16,740, तब तक वो आप रुक सकते हो। और उसके नीचे भी अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है, तो अगर उसके नीचे भी अगर क्लोज होती है, तो फिर हमारा टारगेट जो रहेगा वो 16,400 का रहेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा जो पोजिशनल टारगेट के लिए प्ले करते हैं। तो अभी दोस्तों कल देखते हैं कि निफ्टी अभी हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे। अभी तो इनसाइड कैंडल है, तो इनसाइड कैंडल में देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी यहीं पे कहीं ओपन होती है और यहाँ ही ओपन होने के बाद अगर ये लो ब्रेक होता है, तो आप तुरंत सेल कर सकते हो। लेकिन सेल करने के बाद ये जो हाई लगा हुआ है फ्राइडे का, दोस्तों अगर ये यहाँ पर आने के बाद अगर ये हाई यानी जो लो, सॉरी जो लो लगा हुआ है, ये जो लो लगा हुआ है फ्राइडे का लो, अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है, तो आपको तुरंत एग्जिट करना है, या फिर आपका जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना। क्योंकि अगर ये देखिए आज जैसे ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो तुरंत रिवर्स चली गई, तो वैसे हो सकता है यहाँ पर आने के बाद यानी यहाँ से ये लो है और यहाँ आएगी, ये लो ब्रेक नहीं करेगी और तुरंत ऐसे अप चली जाएगी, तो आपका ऐसे हिट हो सकता है, आपका लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको अगर ये देखना है कि ये लो ब्रेक होता है क्या, ये लो ब्रेक होता है तो आप पोजीशन में बने रहो और देखो कि निफ्टी कहां तक आती है नीचे में। तो हमारा सबसे पहले टारगेट ये लो ब्रेक होता है तो 16,850 यानी ये जो नीचे में टारगेट है 16,850, ये हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा। और उसके नीचे भी 16,771 है वो लेवल है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, 16,771 ये लेवल है नीचे में, वो हमारा एस्ट्रो लेवल है। ये देखिए ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो 16,850 के बाद ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 16,771। यहाँ पर आते ही निफ्टी आती है यहाँ पर, तो आपको फुल प्रॉफिट बुक करना है, आपको रुकना नहीं है। सेफ ट्रेडर यानी जो भी कल के लिए प्ले कर रहे हैं, रुकना है तो इस लेवल के लिए रुकने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है इस लेवल पे आते ही। और यहाँ पर देखो फिर क्या करती है निफ्टी, और इस लेवल के नीचे भी डे क्लोजिंग मिलते हैं हमें, तो फिर और हम लेके जा सकते हैं अगले दिन के पोजीशन सेल लेके जा सकते हैं और स्मॉल एसएल लगा सकते हैं इसके ऊपर का जो भी आप रहेंगे कल हम देख लेंगे। फिर निफ्टी पहले सबसे पहले देखना है कि कल क्या क्लोजिंग करती है। लेकिन दोस्तों अगर निफ्टी यहाँ से अगर डायरेक्ट गैप डाउन होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 दिन कंटिन्यू अभी निगेटिव क्लोजिंग मिली है, ये एक और ये एक 2 दिन कंटिन्यू इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग मिली है। तो अगर निफ्टी डायरेक्ट यहाँ से गैप डाउन होती है 16,000 जो हमारा लेवल है 16,850, तो वहां पर देखना है आपको, क्योंकि 16,850 दोस्तों बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल काम कर रहा है। तो अगर उसमें यानी उस लेवल पे अगर कोई आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है 16,850 पे, तो आप बाय कर सकते हो स्मॉल रिस्क लेके 30 पॉइंट का एसएल लगाना। क्योंकि ऐसा जरूर नहीं है कि 16,850 सपोर्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि वहां से आपको लगेगा कि वो सपोर्ट लेवल रिवर्स होगा तो आपका एसएल भी खा सकता है और नीचे आके हमारा ये टारगेट दे सकता है। तो इसीलिए आपको स्मॉल एसएल के साथ ही काम करना। जैसे 16 गैप डाउन मिलता है 16,850 पे, तो आप बाय करके 30 पॉइंट या 35 पॉइंट का एसएल लगाना, ज्यादा बड़ा एसएल रखना मत। अगर रिवर्स होती है तो 50-60 पॉइंट मिलते हैं रिवर्स में, प्रॉफिट बुक करो, नहीं एसएल होता है तो एग्जिट कर लेना। और देखो कि इस लेवल पे आती है क्या, आप वापस यहाँ पर 16,771 इस एस्ट्रो लेवल पे निफ्टी क्या करती है। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन मिलता है हमें इस लेवल पे 16,771, तो कुछ नहीं करना है हमें, फिर देखना है मार्केट क्या करती है निफ्टी। और फिर यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर बुलिश कैंडल मिलते हैं, तो हम बाय सोच सकते हैं 50-60 पॉइंट का रिवर्स के लिए। और उसी कैंडल का हम जो लो रहेगा वो एसएल लगाएंगे हम, और हाई पे जो जो भी हाई रहेगा 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल देखना है यहाँ पर दोस्तों, 5 मिनट कैंडल मत देखना, 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है बुलिश कैंडल का, तो आप बाय कर सकते हो उसी कैंडल का एसएल लगाना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एसएल लगाना बहुत जरूरी होते हैं, जो लेवल होते हैं मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि लेवल पे काम करो, और लेवल पे स्मॉल एसएल होते हैं, तो जितना आप अच्छा लेवल पे काम करोगे उतना आपका एसएल स्मॉल रहेगा। तो ये देखिए ये तो मैंने अभी बता दिया, ये लेवल ब्रेक होता है और ये दोनों अगर गैप डाउन होता है तो सेल करना है हमें, और नीचे में जो भी टारगेट है मैंने अभी बता दिया। लेकिन दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रहा है, ये जो निफ्टी का लेवल है यानी 16,980 ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर ये लेवल पे यहाँ से ऐसे निफ्टी ओपन होती है यानी यहीं पे ओपन होती है, अगर किसी को बाय करना तो ज्यादा रिस्क मत लेना, तुरंत जो आज का लो है वही एसएल लगाना, यानी जो आज का जो लास्ट कैंडल का जो एसएल लगा लो लगा हुआ है 3:30 बजे का जो कैंडल बनी थी उसका लो लगा लेना एसएल,
और जो भी आप बाय करोगे तो टारगेट ज्यादा मत पकड़ना, ये 17,031 यही लेवल पकड़ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग रजिस्टर का काम कर रहा है ये लेवल। तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि यहाँ से ये देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा था पहले, उसके बाद ये नीचे आई तो ये रजिस्टर का काम किया, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, नीचे आई और रजिस्टर का काम कर रहा है। तो ये नीचे से जब जाएंगी निफ्टी तो ये रजिस्टर का काम करेगा, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं, जो भी मिल रहा है आप प्रॉफिट बुक कर लेना, 50-60 पॉइंट जो भी मिले प्रॉफिट बुक करना है इस लेवल पे आते ही। ज्यादा बड़ा टारगेट दोस्तों सोचना मत, लेकिन यहाँ से जब ऊपर में आएगी और ऊपर में क्लोज करेगी तो फिर हम ये टारगेट के लिए, यानी ये जो है हाई जो लगा हुआ है, तो आप इस टारगेट के लिए बने रह सकते हो, या फिर फ्रेश एंट्री है, यानी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन 15 की कैंडल बुक क्लोज हो जाने देना, उसके बाद जब हाई टूटेगा तब ये हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17,080 यहाँ तक ही रहेगा, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ये जो लेवल है दोस्तों, ये देखिए ये जो जोन बना हुआ है ना, ये पूरा जोन अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। 17,080 से लेके 17,080 ये लेवल से लेके 17,100 ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है दोस्तों, बहुत स्ट्रांग लेवल है। 17,080 से लेकर 17,000 ये अभी आपको क्लियर इस जोन में जब भी आएगी निफ्टी तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा निफ्टी को। तो आप देखना कि ये लेवल पे आते ही निफ्टी रिवर्स होते हुए दिखेगी आपको। तो यहाँ पर इस लेवल पे जब भी आएगी तो बाय का सोचना मत, बाय का हम तभी सोचेंगे जब ये इस लेवल के ऊपर में 17,130 के ऊपर में या 17,127 के ऊपर में निफ्टी क्लोज होती है, तभी हम बाय का सोचेंगे, नहीं तो ऊपर में जब भी आएगी निफ्टी यहाँ पर या यहाँ पर तो हम सेल का सोचेंगे दोस्तों, बाय का अवॉइड करना है। और मैंने बोला भी है कि राइजन यानी जो मार्केट अभी राइजन सेल चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है मार्केट इतना ऊपर गया लेकिन वापस नीचे ला लिया यानी बियर्स ने। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राइज ऑन सेल है, रेजिस्टेंस देखो, और रेजिस्टेंस यानी बाय तो करना नहीं है, जो भी बाय करते नहीं है, जो भी सेल यानी जिनको भी सेल करना है तो वेट करो रेजिस्टेंस जोन का आने का और सेल करो। जैसे देखिए यहाँ पर आज अच्छा चांस मिला था, नीचे से आई, जिनको भी सेल करना था रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिर गई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने लेवल का वेट करो और लेवल आते ही बिंदास सेल करो, क्योंकि एसएल होगा तो स्मॉल एसएल होगा 30-40 पॉइंट, लेकिन आपको टारगेट जो मिलते हैं देखिए बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, 100 पॉइंट 150 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे दोस्तों। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लेवल पे काम करो और देखो फिर निफ्टी में क्या होता है। अगर दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट निफ्टी गैप अप होती है 17,031 के पास, तो यहाँ पर गैप अप होने के बाद देखो कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है। अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई और यहाँ पर यानी नीचे में क्लोज हो गई, तो फिर ये इसका अगर लो ब्रेक हो गया तो फिर ये नीचे वापस आएगी और 17,000 यानी 16,960 ये जो लेवल है दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों आपको 16,960 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये हमारे एस्ट्रो लेवल है, तो वहां तक टच कर सकती है। और उसके बाद अगर आपको बने रहना है तो वापस ये लो ब्रेक हो जाने दो, या फिर 16,850 ये सेकंड टारगेट के लिए आप बने रह सकते हो। लेकिन ये लेवल 17,031 अभी ये की लेवल है दोस्तों, ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है 17,031 ये बहुत की लेवल है अभी निफ्टी के लिए। ये अभी ने अच्छा खासा ये लेवल बहुत स्ट्रांग प्ले करेगा निफ्टी को अप या डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि ये लेवल अभी की लेवल चल रहा है। आपको क्लियर दिख रहा है कि 2 बार निफ्टी ने ट्राई किया इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग के लिए, लेकिन ये लेवल स्ट्रांग फेस कर रहा है रेजिस्टेंस और नीचे निफ्टी को ला लेता है फिर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लेवल पे वॉच करते जाओ कि क्या हो रहा है। 15 मिनट की कैंडल वॉच करो दोस्तों, 5 मिनट की कैंडल इस लेवल पे वॉच मत करो, 15 मिनट की कैंडल वॉच करो, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल इस लेवल पे मेन है अभी। तो यहाँ से अगर बड़ा गैप डाउन होता है, कुछ भी पॉजिटिव आती है, बड़ा गैप डाउन मिलता है इस लेवल पे, तो ये लेवल आते ही आपको सेल करना है, कुछ भी देखना नहीं है। 30-40 पॉइंट का एसएल लगा लो, तुरंत सेल कर दो, आपको ये 100% ये 17,031 इस लेवल के पास आते हुए निफ्टी दिखेगी और अच्छे खासे 60-70 पॉइंट रिवर्स में मिल जाते हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लो। और अगर 30-40 पॉइंट या फिर ये यहाँ पर 17,130 का इसके ऊपर में या फिर ये एसएल लगाते हो, हिट होता है एसएल, एग्जिट कर लो दोस्तों, रुको मत, क्योंकि ऊपर में अभी कैसा है जब तक ये इस लेवल के ऊपर में जाती नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि स्पीड में आपका एसएल यानी जो एसएल रहेगा वो एसएल हिट हो जाएगा, बड़े तुरंत बड़ी कैंडल बनेगी, एसएल हिट हो जाएगा और वापस नीचे आ जाएगी। तो हमें स्मॉल एसएल के साथ काम करना है, यानी यहाँ पर अगर एसएल होता है तो फिर हम यहाँ पर ऊपर में देखेंगे, या फिर यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं हम कि यहाँ पर हम सेल साइड देख सकते हैं। यानी जब भी निफ्टी ऊपर में जाएगी तो उतनी जितनी स्पीड से ऊपर जाएगी उतनी स्पीड से दोस्तों नीचे भी आएगी। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जितनी स्पीड से ऊपर गई तो उतनी स्पीड से नीचे आई। तो ये यहाँ पर बियर्स दोस्तों बहुत हावी है अभी, अगर निफ्टी ऊपर में स्पीड में जाती भी है तो उतने स्पीड में नीचे आती भी है, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है दोस्तों अभी निफ्टी का वो बियर्स के हाथ में है। तो जब तक बियर्स के कंट्रोल में है निफ्टी, तो राइज ऑन सेल रहेगा और जो भी रेजिस्टेंस लेवल आएगा तो आप सेल का सोचना, अगर बाय नहीं करना है तो, लेकिन अगर सेल ही करना है तो सेल रेजिस्टेंस पे सेल करो दोस्तों।
और निफ्टी की अभी जो इनसाइड कैंडल बनी है, अगर ये लो टूटता है तो कल हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को क्लियर मिल जाएगी, और जो मेरा लेवल है नीचे का 16,771, वो लेवल आ सकता है कल इंट्राडे में। तो दोस्तों देखते हैं कल अभी इंट्राडे में वो लेवल आता है क्या, और क्या ओपन होता है उसके बाद ही हम देखेंगे, और रिव्यू ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा लेवल क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो कल के लिए। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।